कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। इन दिनों लगातार कई दिनों से हम सबके साधना में काम आने वाला एक विषय चल रहा है गीता जी का। गीता में ही साधना। गीता के मुबारक कृष्ण आप जैसे मुबारक जीवों के जो कल्याण की इच्छा रखते हैं, किस तरह कल्याण हो, ये साधन कौन सा बताती हैं, उसे साधना कहती है। जैसे आप धन कमाने की इच्छा रखती हैं तो नए नए तरीके, नए नए जरिए, नए नए साधन अडॉप्ट करते हैं जीवन में। आप पढ़ाई की इच्छा रखती हैं मेरी देवियों, कितने साधन आप अडॉप्ट करती हैं। कहीं नोट बन रही है, कहीं आप ट्यूशन रख रही हैं, कहीं किसी अपने से अच्छी सखी के पास जाकर समझ रही हैं, इत्यादि। ये जब भी हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम सीरियस और सिंसियर ध्यान देना, तो हमें नए नए साधन लेने पड़ते हैं अपनी आंतरिक इच्छा को सफलीभूत करने के लिए। ये जब कई जन्म हो जाती हैं और हम कई साधन लेकर अपनी कई इच्छाएं पूरी करते हैं, मैं आपको मुबारक दूं रोम रोम से, ये जीव की आखिरी इच्छा है कल्याण की। हाय मैं कल्याण कर लूं। क्यों? बाकी जो इच्छाएं रखी उससे हमें तृप्ति नहीं हुई, तसल्ली नहीं हुई, पूर्ण शांति नहीं मिली, आराम नहीं मिला। इतने साधन कर करके कभी फिर भी मन में बेचैनी रही, फिर भी मन अधूरा रहा। मेरे देवियों, बल बल जाए अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण जी के, जिन्होंने ये अपने मन में उठा दी कल्याण की उत्कंठा, कल्याण की गर्मा गर्म इच्छा कि मैं अपना कल्याण करूं। वेल दिस इज द लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम डिवाइन डिजायर। इसके बाद और कोई डिजायर नहीं होती। भगवान का प्यारा हूं, व्यास गद्दी पे बैठा हूं, सच्चाई से काम ले रहा हूं, इसके बाद कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है। बेटी ये सुप्रीम डिजायर है अंतिम शुभ इच्छा। किसकी? मेरा कल्याण हो जाए। अब हम तंग आ गए हैं कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, लेने से, देने से, राग से, द्वेष से, पति से, पत्नी से, पुत्रों से, धियों से, हाय और संसार संबंधी बहुत सी कामनाओं से, बहुओं से, बहुओं की औलाद से, इर्द गिर्द के अड़ोसी पड़ोसी से, और संसार संबंधी अनेक प्रकार की छोटी बड़ी कामनाओं से इंटायरली फेड अप। तब ये आखिरी इच्छा खड़ी हो जाती है जीव के कल्याण की। क्षमा करना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अगर ये इच्छा ना उठती, मैं हूं या आप, माता है ये बेटियां, आत्महत्या। क्योंकि जिस संसार में रहना है उसका तो एक ही इच्छा है, क्या? उम्मीद। अगर आशा है तो जिंदा रहोगे, अगर किसी प्रकार की आशा नहीं तो फिर मौत।
है। आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, होप सस्टेन्स लाइफ। बेटे, हमारा जीवन आशा पे टिका हुआ है। कितनी दूर की बात। जिस किसी का चाहे वो भगवान के प्यारे नहीं है, किन्हीं आशाओं पर अपनी जिंदगी के दिन काट रहे हैं। हमने भी अपने जीवन काटा किन्हीं आशाओं पर, लेकिन आशाएं निराशा में परिवर्तित हो गई। हमें रोना आया, प्रायश्चित हुआ, काफी घंटे रात को सो नहीं सके प्रायश्चित करते हुए कि जो हमने आशा की थी वो मूर्खता से भरी हुई थी। दैट वॉज एरर, मिस्टेक, नो, ब्लंडर। ये क्या क्या आशा करते रहे, बल्कि थप्पड़ मार मार के अपनी गालों को लाल कर दिया जब अंदर से आवाज आई, तेरी सब आशाएं, होपिंग अगेंस्ट होप, आशा के विरुद्ध आशा। पीसे हुए को पीसते रहे, जैसे कि आटा पिसाने के लिए चक्की पे जाए, पीसेगा वो। भले ही उन मूर्खों ने लिख रखा है आटा पीसने की चक्की, लिखना चाहिए था अनाज पीसने की चक्की। चाहे वो कैसा भी अनाज आए पीस देंगे, लेकिन वो अपनी मूर्खता से लिखते हैं आटा पीस। कोई आटा थोड़ा ले जाता है, अनाज ले जाता है, चाहे गेहूं हो या किसी प्रकार का अनाज हो। हां, पर हम तो पीसे हुए को पीसते रहे। क्या मतलब? कई बार तजर्बा खा के हमने मुंह की खाई, फिर भी वही उम्मीद रखते रहे, अब नहीं रखी जाती। अगर ये इच्छा ना खड़ी होती कल्याण की, तो उम्मीदें तो हमारी खत्म हो चुकी हैं। इसी खतरनाक अवस्था में आत्महत्या हो जाती है। हम जीकर क्या करेंगे? क्यों? जब दिल ही टूट गया। तो जितने भी जिंदा है मनुष्य रूप में, मनुष्य जाति में, किन्हीं ना किन्हीं आशाओं पर टिके हुए हैं। दुनिया बाउम्मीद कैमस्त, दुनिया उम्मीद पे टिकी है। आप अपने मन को देखो, अब ये एक इच्छा लग गई, ये इसे कहने शुभ इच्छा या विकासवाद के नियम के साथ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बताती है क्या? दिस इज द फाइनल एंड द लास्ट डिवाइन डिजायर, डिवाइन विल। इसके बाद जो विल कर रहा है कौन? अंतर वाला। बाहर वाला विल नहीं करता। बाहर वाला तो ये गाड़ी है, ये हमारी वैन है अंदर की इच्छा को पूरा करने के लिए। जैसे वो आपके पास वैन गैराज में खड़ी रहती है, कहीं भी जाना हो तो वो हाजिर है, कभी इनकार नहीं करती, आपको हमेशा जवाब देती है प्रेजेंट सर। हर समय, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, एवर रेडी। आपकी वैन एवर रेडी है। ये शरीर भी मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, ये एक वैन की तरह है, एवर रेडी। कभी ये नो जानती नहीं, एवरी टाइम इन एंड आउट यस। इससे बढ़ के यस बॉडी और कौन हो सकती है? ये रेडी है, इसके कोई दोष नहीं, अंदर से हुक्म होता है। कौन? मन, जो विचारों का पुतला, इसे हम सूक्ष्म शरीर कह रही है। अब उसकी ये आखिरी इच्छा है, आजमाते, तरक्की करते, आगे बढ़ते, गिरते, उठते, ये उसकी आखिरी इच्छा। जैसे कोई यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर ले या डीलेट कर ले, उसके बाद कोई डिग्री नहीं, उसे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। दैट इज द हाईएस्ट एंड सुप्रीम डिग्री। सो फॉर एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड कंसर्न, पीएचडी कर ले या डीलेट कर ले, छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे जीवन की डीलेट है। क्या? कल्याण की इच्छा। जैसे उधर वो डीलेट का सुप्रीम डिग्री है, इधर ये भी सुप्रीम स्टेज है, मैं कल्याण कर लूं। ये एक छोटा सा शब्द कितना प्यारा है। कई बार अपने हिंदू धर्म में रहते हुए, हिंदू घराने में जन्म लेकर
ये सुना होगा मेरी देवी, लेकिन इसके यथार्थ अर्थ मुझे शक है, नहीं पता होंगे। इसके शास्त्रीय शब्द, इसके ऋषियों के सही भाव निकाले हुए अर्थ आज मैं समझा दूं। कल्याण जो मैं अभी गुजारिश कर रहा हूं, ये हमारी आखिरी दैवी इच्छा है। दैवी बोलेंगे बच्चे, 60 डिवाइन लगाएंगे अंग्रेजी में और अपनी राष्ट्रभाषा में बोलेंगे दैवी इच्छा, पवित्र इच्छा। जैसे आज पवित्र पूर्णिमा एकादशी है, अच्छा, प्रबोधनी पवित्र एकादशी, इस तरह ये हमारी आखिरी दैवी इच्छा। इसके बाद इच्छा करने वाला ही नहीं रहता है, इच्छा करने वाले नहीं रहता। महापुरुष इसको समझाने के लिए और क्या करें दृष्टांत देते हैं। 3 सहेलियां थीं, एक रुई की गुड़िया, एक पत्थर की गुड़िया, एक खान की गुड़िया। तीनों ने कहा चलो अब हरिद्वार कभी नहीं गए, एक बार हम भी गिन गिन के गोते लगाया 51। तीनों ने मत्ता पकाया। सजनों देवियों, समझाते हुए महापुरुष कहती हैं गई, हां अब रास्ते में खान की गुड़िया कहती जा रही हो, 3 जा रही हैं, 2 वापस आएंगी। है तुझे क्या हो गया, क्या कहती है? थोड़ी देर बाद फिर कह दे 3 जा रही हैं, 2 वापस लौटेंगी। अरे किसका सिर लेना चाहती है? वक्त बतलाएगा। वो अपने सिर लेना चाहती थी। फिर थोड़ी देर बाद चले, 3 जा रही हैं, 2 ही लौटेंगी। अरे क्या कहती तू? जब गोते मारने लगी फिर भी कह दिया। 3 गोते मारने लगी हैं, हम 2 ही बाहर निकलेंगी। अब उन्होंने गोते मारे गिन गिन के, तो खान की गुड़िया तो डिजॉल्व हो गई, घुल गई। जब खान की गुड़िया को बार बार पानी में रखा जाएगा तो डिजॉल्व तो हो जाएगी। वाकई बार के हाय बड़ी बड़ी लाल बुझक्कर थी, सचमुच किसी ज्योतिषी की बेटी थी। वाकई वो तो घोली गई, वो तो चली गई। इस तरह जीव की जब ये इच्छा पूरी होती है कल्याण की, घुल जाता है भगवान में, एक में, उस महाशक्ति के अंदर एक में हो जाता है। बिल्कुल इसे अंग्रेजी में कई मेरे बच्चे बोलते हैं मर्ज हो जाना। गलत, मर्ज नहीं, सब्लिमेट हो जाना। मई तो होता है जैसे हम लोग गंगा जी के अंदर नाक पकड़ के गोता मारते हैं, भले ही अब 10 मिनट बाद बाहर निकल आएंगे। ये होता है सब्लिमेट, जो बाहर न निकल सके, बिल्कुल डिजॉल्व हो जाना, बिल्कुल एक मेक हो जाना। अच्छा, तो जो अंदर इच्छा कर रहा है, ये डिवाइन विल कर रहा है, ये उस महाशक्ति में एक में हो जाता है। पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, भगवान जी 15वें अध्याय में स्पष्ट कह रहे हैं, परम धाम मेरा है वही जहां जीव तलीन हो जाता है, एक में हो गया। खैर ये तो बड़ी दूर की है, जब मेरे प्रभु अनुभव करवाएंगे आपको, अनुभव कर लेना। मेरा काम तो थोड़ा सा प्रकाश डाल देना आप पर। तो जैसे वो लौट के नहीं आई खान की गुड़िया, पानी में एक में हो गई। अब कल्याण की इच्छा क्या है? ये तो लास्ट स्टेज थी, मैंने बता दिया आपको, जीव की सुप्रीम स्टेज, एक में हो जाना। किसमें? जिससे आया था उसी में। शाबाश। अब कल्याण किसे कहती है? ध्यान से सुन लेना सबके सब मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मुझे गीता जी के छिपे हुए ज्ञान को प्रकट करना है। अगर मैं प्रकट कर सकूं तो मेरा सुनाना, मेरा गीता प्रचारक बनना सफल हो जाएगा। महाराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। क्या होता है, जरा 4 कानों सुन लो, बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुन लो मेरी देवियों। कल्याण कई बार सुना हमने। कल्याण मासिक पत्रिका भी हर महीने आपके घर में आती होगी, नहीं तो जरूर मंगवाओ। हमारे भारत में उत्तम पत्रिका यदि है तो कल्याण, धार्मिक उत्तम पत्रिका,
इसकी कोई नकल भी नहीं कर सकता। बड़ी कृपा है कल्याण पत्रिका पर जो गोरखपुर से निकलता है, बहुत नहीं मंगवाते, जरूर मंगवाइए, अगर नहीं मंगवाया तो, या कहीं से लेके पढ़िए, पढ़ा करो। कल्याण क्या? सदा रहने वाली शांति मिल जाए। कल्याण 3 प्रकार के दुखों से हम छूट जाए, आदि, व्याधि, उपाधि। आदि होती है मानसिक दुख, व्याधि होती है शरीर के दुख, मानसिक ताप, शारीरिक ताप, और उपाधि होती है पारिवारिक या सामाजिक ताप या क्लेश। इन तीनों से जीव छूट जाए, आवागमन के चक्कर में फिर ना आए। अच्छा, इसको कल्याण कहती। वाह, फिर सुनिए, जब ये 3 गुण हमारे में सदा के लिए आ जाते हैं, सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लेना। अब जो हमें मिलती है ना शांति, शांति नहीं मिलती, खुशी मिलती है, कुछ दिनों की, कुछ सप्ताह की, कुछ महीनों की। फिर वो खुशी ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलती। ये धोखा है। चाहिए थी हमें शांति, लेकिन हम ले खुशी रहे हैं। वाह, अब जिसका कल्याण हो जाना है तो वो क्या होगा? हमेशा रहने वाली शांति मिल जाएगी। नंबर 2, 3 प्रकार के जो मुसीबतें हैं या क्लेश है समाज में स्पष्ट नजर आ रही हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और पारिवारिक रोग। इनसे जीव निकल जाए सदा के लिए, नॉट टेम्पररी बट परमानेंटली, मेरे सज्जनों मेरी देवियों, और ये आवागमन से आजाद हो जाए। ये 3 गुण जब हमारे में आ जाते हैं तो इसको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार कल्याण कहते हैं। ऐसा जीव लोक परलोक दोनों बना के जाता है। अगर इन तीनों को थोड़े शब्दों में कहा जाए, जो अपना लोक परलोक बना ले, लोक भी बना गया, परलोक भी बना गया। कल्याण का यही अर्थ है। इस तरीके से रहना कि हमारे लोक परलोक बन जाए, लो, इसे कल्याण कहते हैं। और वो तरीका कौन सा है? वो बताती समझाती है गीता। गीता के मुबारक कृष्ण इस पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। आगे मैं गुजारिश कर रहा हूं, भगवान जी के अनमोल शब्दों के अनुसार जीव की आखिरी इच्छा, आखिरी दैवी इच्छा, लास्ट एंड सुप्रीम गुडविल, इसके बाद और कोई इच्छा नहीं उठती। इसके बाद उठी क्या? उठाने वाला ही नहीं रहता है। इच्छा उठाने वाला कौन? आपका मन। जब ये लामादूद में चला जाता है, असीम में चला जाता है, तो असीमित कोई कामना रहती है, ससीम में कामना होती है। जब हम सीमा में होती है तब तो कामना है, जब सीमा से परे हट जाती है तब कोई कामना नहीं। शाबाश। ये गीता साधना बता रही है। मैं एक एक अध्याय को कई दिनों से ले रहा हूं। ये अब कल्याण की कामना कैसी पूरी हो, ये कैसे पूरी हो, कैसे पूरी हो, कल्याण की कामना कैसे पूरी हो, इसे साधना कहती है। एक शब्द में बोलेंगे, गीता की साधना। जो हमारे कल्याण की शुभ इच्छा उठी है, इसको हम सिरे चढ़ाएं, पाया तकमील तक पहुंचाएं। भगवान ने एक नहीं अनेक साधनाएं बताई हैं। पूछो मेरे से, क्यों? बाकी शास्त्रों की तरह भगवान ने एक क्यों नहीं बताई? बाकी सारे शास्त्रों में सिर्फ एक ही साधना है। और भगवान जी ने अनेक बताई। क्यों? भगवान तो परफेक्ट है ना। भगवान तो संपूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, परफेक्ट एग्जिस्टेंस। कौन? भगवान जी। वो जानती है कि कल्याण चाहने वाले अनेक होंगे, बाकी शास्त्रकार नहीं सोच सके। बाकी अधूरे शास्त्र माने जाते हैं दुनिया में,
अभी आप ही देख लो, आप सारे के सारे कल्याण चाहते हैं, ना देरी देखती है ना दूरी देखती है, आप हाजिर हजूरी देखते हुए तशरीफ लाते हैं। जी, अब हम सब कल्याण कामी हैं। संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, मैंने पहले बताया, फिर बता देता हूं। एक होते हैं काम कामी, कामना पूरी करके जाने वाले। आप एक कल्याण कामी, कल्याण पूरी करके जाने वाले। आजकल काम कामियों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आप एक कल्याण कामी, कल्याण चाहने वाले, और दुनिया वाले क्या है? काम कामी, कामना पूरी करने वाले। उनको ये नहीं पता लगता कि कामना पूरी नहीं होती। कौन समझाए उनको भगवान के सिवा? जब आप एक कामना पूरी करेंगे, 2 कामना और खड़ी हो जाएंगी। वरना सारी मेरी बेटियां कामना पूरी करके जाती, मेरे सज्जन पुरुष, और मुक्त हो जाते, फिर जन्म ही ना होता। लेकिन जुल्म ये होता है जो किसी को समझ नहीं आ रही। क्या आप कोई कामना संसार संबंधी पूरी करो, थोड़े दिनों बाद और कामना खड़ी जाएगी, उसको दिन रात लगेंगे और कामना खड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि कामना से तृप्ति नहीं होती। जब तक हमारे जीव की तृप्ति नहीं होगी, नई नई कामना उठा के जन्मेगा, मरेगा, मरेगा, जन्मेगा। है गहराई में जाना, या तो थोड़ी देर के लिए मैंने सिर्फ रूपरेखाएं या आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है। आप खुद विचार करना, संसार अधूरा है, ये जीव को पूरी कोई भी चीज नहीं दे सकता। हम संसार संबंधी कामना पूरी कर लेती हैं, कोई भी सोच लो, पूरी हुई, 4-10 दिन के बाद वो पूरी तृप्ति नहीं हुई, फिर नई कामना खड़ी जाएगी, फिर तीसरी चौथी, इस तरह कामना लेके आए, कामना पूरी करते रहे, कामना रह गई, मर गए, फिर नया जन्म। खैर बड़ी दूर की बात है अगर आप सोचे तो। कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती, चूंकि नई नई कामना खड़ी हो जाती हैं तृप्ति न होने के कारण से। मैं आपके चौके में बैठा हूं, आप मुझे भोजन करवा रही हैं, मैंने 3 फुलके खा लिए, लेकिन मैं उठ नहीं रहा। क्यों जी? मेरी तृप्ति नहीं हुई, मुझे 1 फुलका और दे दो। आपने और दिया, अब आपने कहा 1 और, बस अब नहीं मेरे में गुंजाइश। उसे होते पूर्ण तृप्ति। पूर्ण तृप्ति जीव को केवल भगवान से मिल सकती है। अब ये जीवों को पता कोई नहीं, धक्के खाई जा रही है। मेरी बेटियां इतना पढ़ पढ़ के वो कर्म करती हैं जो मूर्खता से भरे हुए। मैं ये कमा लूं, मेरी बेटी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, बना लो बना लो बना लो। भगवान भी यश करते जा रहे हैं, लेकिन क्या अरमान लेके फिर मर जाओगे? तृप्ति होनी नहीं। अब ये कामना मेरा कल्याण हो जाए, तो भगवान जानती हैं कि जी कल्याण की इच्छा रखने वाले अनेक होंगे। हाँ, अब अनेक बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं। हाँ, अब अनेक आप कल्याण चाहते हैं, लेकिन आपका स्वभाव एक नहीं। इसीलिए दूरदर्शी और सर्वज्ञाता भगवान ने अनेक साधन बता दिए। बाकी शास्त्रों में केवल एक ही साधन है, जिसे हम भक्ति कहते हैं। भक्ति हर एक को सूट नहीं करती। मैं बताता हूं आपको, जिनकी बुद्धि का काफी विकास हो जाता है, ऐसे विवेकानंद जैसों को क्या भक्ति दोगे? क्या गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी को भक्ति दोगे? सुखदेव को भक्ति दोगे? क्या गार्गी को भक्ति दी जाएगी? उनको सूट ही नहीं करेगी। उनकी बुद्धि का अच्छा विकास हो जाता है, उनको ज्ञान चाहिए। तो जिस शास्त्र में ज्ञान नहीं है, ऐसो क्या मिलेगा? निराश हो जाएंगे। गीता हर एक का घर पूरा कर दी, इनकी बुद्धि का विकास हो गया है, उनको ज्ञान योग। और जो कुछ किए बिना नहीं रह सकते, उनको कर्म योग। और जिनका मन भावुक है, इमोशनल माइंडेड है, उनको भक्ति योग। खासकर नारी वर्ग को, सबको भक्ति योग। भगवान ने सबका घर पूरा कर दिया। और जिनको तीनों सूट ना करे, हठ योग है। चौथे अध्याय में भगवान ने इसका भी जिक्र कर दिया।
हठ योग, जिनको ये भी न करे उनको भगवान ने कहा यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, उनको केवल अपना प्रेम भरा जाप दे दिया। ये क्यों? चूंकि हमारा ट्रेंड ऑफ माइंड अलग अलग, काम हमारी कल्याण की इच्छा तो एक है, लेकिन एक ही साधना से पूरी नहीं हो सकती। किसी में बुद्धि का विकास, किसी में तन का विकास, किसी में मन का विकास, किसी में तीनों नहीं है। तो हठ योग, कोई हठ योग ही नहीं सूट करता तो प्रेम योग, प्रेम योग, इतने साधन बताए गए आपको, इतने साधन। शाबाश। जैसे हमारे में आंधी को भक्ति योग सूट कर गया, लेकिन विनोबा जी को कर्म योग सूट कर गया है। क्या कमाल। इसी योग के गांधी भक्ति द्वारा जा रहा है, हाँ, और विनोबा कर्म योग द्वारा जा रहा है। और फिर जरा बताएंगे आजकल के जमाने में 20वीं शताब्दी में गांधी के नजदीक ज्ञानी कौन था? ज्ञान योग कौन ले गया? इन्हीं के टोलों में कौन ज्ञानदारवाद निकल गया? बची टैगोर। ओहो, इसी शताब्दी में रहने वाले। अब हर एक को एक साधन तो सूट नहीं करता। गांधी हर एक को प्रार्थना करवाता रहता, लेकिन कैसे करवाए, हर एक को सूट ही नहीं करती। विनोबा जैसे कहते यही वक्त हम गांव में जाके किसी की सेवा कर ले। विनोबा टोकती है, बापू यही समय किसी जाके सेवा करो, अनेकों को लाभ हो जाएगा। गांधी कहता है नहीं, मुझे प्रार्थना से आंतरिक शक्ति मिलती। गांधी अपनी जगह बिल्कुल ठीक, विनोबा अपनी जगह 100% राइट, टैगोर अपनी जगह कमाल का। हम तीनों को अपनी जगह 100% राइट्स कहते हैं, क्योंकि उनमें विकास किसी में बुद्धि का है, किसी में मन का है, किसी में तन का है। है शाबाश, है शाबाश। लेकिन हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने बड़ी भारी भूल की, बड़ी भारी भूल। मैं मुंह में उंगलियां डाल के हैरान होता हूं कि ऐसों से ही भूल होती है। जो इतनी चोटी के देशभगत थे और जिन्होंने अथॉरिटेटिवली बातें की है गीता जी के बारे में, वो भी ऐसी गलत बात कर गए, ये कहते हुए, लिखते हुए कि गीता केवल कर्म योग का उपदेश देती है। पता नहीं अब भगवान के दरबार में उनकी एक्सप्रेशन काल हो रही होगी कि ये तो जनता को क्या गलत बात बता के आया है। तिलक जी ने ये बात बिल्कुल आपको गलत बताई है कि कर्म योग केवल कर्म, गीता केवल कर्म योग बताती है। उन्हें गीता का नाम भी बदल दिया। क्या? भगवत गीता का नाम रख दिया कर्म योग रहस्य। कर्म योग रहस्य गलत। आप अपनी छाती में गीता रख के देखो, आपको अंदर आवाज आएगी, गीता तीनों योग बराबर आदर देती है। जहां कर्म योग की बात आती है तो भगवान कहती मुनव्वर की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है वो। जब भक्ति की बात आती है तो भगवान कहती है हाँ, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त गई। सबसे एक सुपरलेटिव डिग्री लगाई जा रहे हैं हर एक के लिए, और ज्ञान के लिए कह रहे हैं नहीं शाहजहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो। तीनों को उत्तम कह दिया, कर्मयोग को उत्तम, भक्ति को उत्तम और ज्ञान को भी उत्तम। ये नहीं कि किसी को कम कहो, किसी को 20 नंबर दियो, किसी को 30, किसी को 50, नहीं, हर एक को 100/100, 100/100, 100/100, हर एक को बराबर नंबर दिए हैं। आपने कभी नोट नहीं किया, हम लोग तो इसी में रहती है ना गीता जी के अंदर ही। भगवान ने सबका घर पूरा किया, सबका। तो चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, पर गलतियां कर जाती हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं, तिलक इतनी चोटी के और जेल में बैठ के गीता लिखती हैं और इतने एकांत में लिख रही हैं, और फिर कहती है सिर्फ गीता कर्म योग बताती है। नहीं,
तिलक जी, एक बारी गीता का तिलक फिर लगाओ और सोचो, गीता तीनों योगों का आदर देती है, क्योंकि हर एक की फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा, सबका ट्रेंड ऑफ माइंड अलग अलग है। जैसे सियानी माँ घर के अंदर जब बैंगन बनते थे, मुझे याद आता है घर की बातें, तो 3 प्रकार बना लेती थी, क्योंकि घर में बहने भाई पिताजी अलग अलग स्वभाव के हैं। बैंगन तरी वाले माँ ने तैयार कर देती थी, भरता भी तैयार कर देती थी, और भरता बना के उसमें दही डाल के रायता भी बना देती थी। कभी ना खाए तो जरूर खाओ बना के। बैंगन के तीनों बन जाते बच्चे, भरता भी बन गया, हाँ दही डाल दो रायता बन गया, और तरी वाले बैंगन ही बन गए। जिसकी जो स्वभाव है ले लो। तो मैं नहीं बैंगन का, तो बैंगन खून आता है, गर्म होती है, तो ये तरी वाले हैं। एक इतनी तरी वाले कहा कि मेरी जो दादी थी अम्मा जी, नहीं मेरे से नहीं खाए जाते, तो मैंने ये बनाया, भरता बनाया है, और पिताजी का स्वभाव ही निराला है। कौन से आज फिर बैंगन बनाए, देखिए ना काके के पिताजी, ये तो मैंने तो रायता बना दिया। अच्छा तू बड़ी सियानी। तो जैसे सियानी वहां सबका घर पूरा कर देती है, सियाने भगवान सबका घर पूरा कर देते हैं। कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, कर्म से कर लो, भक्ति से कर लो, ज्ञान से कर लो। और जिसने ना करना हो तो वो आप बचपन सुनते आ रहे हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नहीं करना तो फिर आंगन टेढ़ा, फिर बातें बनाएंगे बैड वर्कमैन, कॉल विद द टूल्स। कच्चा मिस्त्री हो दरखान तो अपने औजारों को कहेंगे गंदा औजार है, ये तेज नहीं है, वरना मैं तो आज शानदार मेज बना के देता। वो खुद ही खुंडा है, उसे खुद ही बनाना नहीं आता, तो कहता है ये औजार गंदा है, तो ये रेती गंदी है, तो ये तेसा गंदा है। वो यार तू ही गंदा है। बैड वर्कमैन कॉल विद द टूल्स। जिसने कुछ नहीं करना वो भगवान पर आपके उठाएगा, हमारे जैसे ऊपर कीचड़ उछालेगा, गीता पर न कहने योग बात बकवास करेगा, जिन्हें कुछ नहीं करना। और जिन्होंने कर लेना है वो एक योग उठा के कुछ कल्याण कर जाएंगे। अब मैं 18वें अध्याय में कल से प्रवेश किया हुआ हूं और बता रहा हूं, इसमें भगवान जी ने कितने अच्छे साधन बताए हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अच्छा, पहला इसमें त्याग का साधन है, त्याग। और मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, भगवान जी कहते जो कुछ आपके पास है हाँ अपने पास रखो। माँ जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, अपने शरीर है। फिर आपने बड़े शौक से शादी की है, एक नहीं दो नहीं 7 लावा फेरे लिए आपने। फिर आपने बड़े शौक से बच्चे बनाए हैं, शाबाश जी की, मैं तो नहीं गिनता, नजर में लग जाए कितनी बच्चे बना लिए आपने। देख लीजिए जा है, पूरा पंजा है कि नहीं, पूरा पंजा है जी। देख लीजिए, एक पंजे से तो आप गिन नहीं सकते, दूसरे पंजे को इस्तेमाल करोगे गिनती बार है। देखिए सरकार, ये सब ठीक है जो कुछ आपने बना लिया, वो भगवान जी यहां कहते त्याग से रहो। त्याग से क्या, त्याग से रहूं इन सारों के अंदर। हाँ, थोड़ा सा भगवान की भावना बदल दो, ये मेरे नहीं, ये मेरे भगवान के हैं। थोड़ा सा, जैसे गवर्नमेंट चला कहती है तुम सिनेमा चलाओ, जब सिनेमा चला लो, तुम शराब के ठेके खोलना चाहते हो, ठेको खोलो, लेकिन हमारी थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी ऊपर लगा दो, एक्साइज टिकट लगा दो ऊपर। हर सिनेमा के ऊपर गवर्नमेंट की टिकट लगी होती है। गवर्नमेंट लेगी, करोड़ों रुपया इस तरह बना के ले गई। भगवान कहते जो कुछ भी करना है करो, लेकिन अपना समझ के नहीं, मेरा समझते। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे कुछ नहीं लेके आए थे, और जब इस जहान से जाएंगे कुछ नहीं लेके जाएंगे। ये दलील बड़े कमाल की है। सब कुछ छोड़ छुड़ा के निकल जाएंगे। आए थे दुनिया बस रही थी, जब जाएंगे तो दुनिया बस रही होगी, दुनिया उजड़ नहीं जाएगी। थोड़ा सा यह त्याग भावना भगवान जी की, इस त्याग से कम करो, रहो परिवार के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी देवियों, पूरी आशा है मेरे सज्जनों,
आप ये त्याग भावना मन में पक्की कर रहे होंगे। ये सब कुछ मेरे भगवान का, मन ना भी माने तो भी इसे मनाओ। ये सब कुछ भगवान का है, मैंने आज भी छोड़ देना, कल भी छोड़ देना। ये सब कुछ मेरे इष्टदेव जी का है। जो कुछ मुझे घर में नजर आता है, ये सब कुछ, ये चहल पहल सब मेरे भगवान की है, सब मेरे प्रभु की है। ये उन्हीं का सब कुछ है। क्या होगा? अंतःकरण दिन ब दिन निर्मल होता जाएगा। अंतःकरण खराब और बर्बाद तब होता है जब इनको अपना माना जाए। अपना माना जाए तो राग बढ़ जाता है, राग अटैचमेंट। अगर राग बढ़ेगा तो द्वेष भी जरूर बढ़ेगा, अर्थात रिपल्शन भी बढ़ेगी। राग और द्वेष के बढ़ जाने से मन बाहरमुखी हो जाता है। बाहरमुखी होने से नाना प्रकार की कामना का शिकार होता है। तो कामना को शिकार होकर ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता है। जन्म मरण को कोई ना माने तो सारी जिंदगी दुखी होकर काटेगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन है। जैसे हर रोज सफर करने वालों का जीवन देखो क्या होता है। सवेरे 7 बजे जाती है मां दे पुत्र और शाम को 7 बजे 12 घंटे धक्के खा के अप डाउन करती है। आज का डेली पैसेंजर को बोलते हैं बेटे मैं रोज अप डाउन करता हूं। आइए नया शब्द बन गया हो बेटी हो सजनो। अब ये नहीं बोलते, पुराने शब्द हो गए, डेली पैसेंजर हूं मैं जी रोज अप डाउन करता हूं। करता रहो मां दे पुत्र, सारी जिंदगी अप डाउन करता रहेगा। ऐसी जीव जो बाहर मुखी है सारा जीवन ही अप डाउन करती है, सारा जीवन है। जो बाहर मुखी हो चुकी है मेरे सजनों मेरे देवियों, तो आइएगा जरा सब बाहर हुए सही तो त्याग भावना से किधर रहे। त्याग भावना से क्या होता है? मन केंद्रीभूत रहता है, मन अपने आप में रहता है, कोई राग नहीं। जब आपने ये कर लिए सब कुछ भगवान का है। आप छली नहीं है, कपटी नहीं है, आप सच्चे हैं, मेरे भगवान के प्यारे ही हैं और अपने कल्याण चाहती हैं। कोई मेरी देवी छली वाली नहीं है। भगवान जी ऐसे को यहां पर लाएंगे ही नहीं। अगर कोई आएंगे तो 2 दिन 3 दिन के बाद ऐसे निकल जाएंगे जैसे दूध में से बाल निकाल देते। भगवान लगातार नहीं आने देंगे यहां। ये वही आएंगे जिनके मन में कल्याण की तीव्र उत्कंठा खड़ी हो चुकी है। आइए कि सिर्फ यही भावना रख ले, ये सब कुछ मेरे भगवान का। करो इसमें प्रयोग, अपनी बॉडी का भी प्रयोग कीजिए और बाकी शरीरों का प्रयोग करो, लेकिन ये मन में रखते ये मेरे प्रभु के हैं, ये मेरे मालिक के हैं। मेरे भगवान कहते इससे क्या होगा? मन निर्मल हो जाएगा, मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। कर्म भी कर रहे होंगे, हाँ संकल्प विकल्प कोई नहीं होगा। जो मेरा फर्ज है मैं अदा कर रहे हूं, जो मेरा कर्तव्य मैंने पूरा करना ही है ना। और फिर सबसे बड़ी बात, इस भावना के बाद अंतर ही अंतर में भगवान का भजन हो रहा होगा। जब आप कहेंगे ये सब कुछ भगवान का है तो कौन हमें खींचेगा? कहां मन जाएगा? ना कोई खींच सकता है, ना कहीं हम जागेंगे। हमारा मन एक में लगा रहेगा भगवान में। ये वो अवस्था बन जाएगी थोड़े दिनों में, तान काम में मन रहे ध्यान में। मन में तो भगवान का पवित्र चिंतन, रस भरा चिंतन जारी रहेगा। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, और तन द्वारा जो हमारे जरूरी कर्तव्य, ये भी मैं स्पष्ट कह दूं, केवल जरूरी कर्तव्य कर्म भगवान आपसे करवा लेंगे, गैर जरूरी सब छूट जाएंगे। हैं अनावश्यक कर्म मेरे भगवान अपनी कृपा करते हुए छुड़वा देंगे। और आपको मेरे प्रभु बता देते हैं ऐसे त्यागियों को क्या कि ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ये वांटेड है, ये अनवांटेड है। वाह, ये भगवान जी अपनी कृपा जब करती है तब इनको पता लगता है आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या, जरूरी क्या, गैर जरूरी क्या है, वांटेड क्या और अनवांटेड क्या। प्रभु अपनी विशेष कृपा करते हुए मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, ये बता देंगे। तो थोड़े से कर्म रह जाएंगे करने योग, उधर मन भगवान में जा। ये त्याग कितना अच्छा। निर्मल मन, निर्मल और अंतर्मुखी, अति सुंदर। ये बड़ी जल्दी पक्का करो। मैं बार बार अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, एम्फेसाइज और इंसिस्ट करता हुआ कह रहा हूं। इसका बड़ा लाभ जो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कल्याणकामी देवियों, सब कुछ मेरे भगवान का है।
मेरे तो छोड़ जाना। कौन लेके गया और कौन लेके जाएगा? कौन लेके गया और कौन लेके जाएगा? सब छोड़ के गए। मेरी मेरी करते तो रहे, लेकिन नालायक कुछ भी लेके नहीं गए। हम अभी पक्का कार्यक्रम ने बड़ा विस्तार किया था, पर अब मैं इतना विस्तार नहीं कर सकता। ये बार बार पक्की, जो आज के दिन तशरीफ लाती है जरूर पक्की करे। मैंने तो ये हरा भरा घर छोड़ के जाना, ये बसता हुआ परिवार छोड़ के चली जाऊंगी मैं तो। जब मैं पैदा नहीं हुई थी तभी ये बस रहा था, जब मैं चली जाऊंगी तभी ये बसता ही रहेगा। ये चमन यूं ही रहेगा। हाय वारे कवि, ये चमन बगीचा, ये परिवार का बगीचा, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। सब अपने अपने कर्तव्य कर्म करके इस जहान से गोविंद गॉन। हाँ, अब ये भाव पक्का कीजिए मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, ये सब रहो, लेकिन सब कुछ मेरे भगवान का है। नंबर 2, गीता के कृष्ण और त्याग बताते हैं। यह हमने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा। क्या? जो भी आप समझते हैं ये मेरा कर्म है, कर्तव्य कर्म है, यानी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, यानी लाजम अमल है। उर्दू वाले बोलते हैं लाजम, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, आपका लाजम कर्म है। हाँ, भगवान कहते करो। ये भगवान ने आपको ये नहीं कहा ये कर ये ना कर, ना करो। क्या करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। कितनी छूट दी है लंबी आपको। बाकी शास्त्रों में बड़ी जबरदस्त क्या अड़चने हैं, जबरदस्त संयम है। या आपके ओ समुद्र दिल भगवान कहते हैं करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो भी आप चाहती हैं जरूरी की, ये मेरा काम जरूरी है। भगवान टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। सुनो भगवती में क्या कह रहा हूं, जो भी आपने फैसला दिया है भगवान ने फर्ज, ये काम मेरे जरूरी है, भगवान ना टोकेंगे ना रोकेंगे, करो। भाई एक बात कही, क्या कर्म तो करो, मेरा कर्तव्य है नहीं ये कर्म मैंने करना है, उसके फल पे नजर न रखो। दूसरा त्याग 18वें अध्याय में भगवान जोर दे देते हैं, आहा जोर दिया मेरे प्रभु ने, लेकिन फल पर आम आदमी 99% मैं ये कर्म करूंगा मुझे ये मिलेगा, फिर मेरा ये हो जाएगा। शेख चिली के पुत्र बन के महल खड़े करते हैं, हवाई किले खड़े कर लेंगे। ये बच्चे आम आज की जो नारी है वो हवाई किले खड़ी करने जानती है। ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा करूंगी तो वो भी कमाएंगे, फिर मैं भी कमाऊंगी, फिर मेरे बच्चे तो बेबी सेंटर में जाएंगे, फिर हम लोग अपने कमाने में रहेंगे। जी, रब ने आपकी सलाह लेके दुनिया नहीं बनानी न चलानी, रब ने सब कुछ पहले मुकर्रर कर दिया है। जरा ध्यान दीजिए, केवल हमने अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, भगवान पे नजर रख के, ना के परिणाम पे नजर रख के। मुझे ये फल मिलेगा ना, ये गीता कृष्ण आपको बार बार कह रहे गए, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। हमें फल पे नजर नहीं रखनी, केवल कर्तव्य कर्म पे। मैं जो पिता हूं मेरा ये कर्तव्य कर्म है, कर दो। मैं जो पति हूं मेरा कर्तव्य कर्म है, मैं जो मां हूं, मैं जो पत्नी हूं, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मैं जो भगवान का भक्त हूं मेरा ये कर्तव्य कर्म है। बस आगे जाने हमारे इष्ट देव, जाने उनका काम। इससे क्या होगा, मन हमेशा अंदर रहेगा, मन आवारागर्दी नहीं करेगा, है ख्यालों की जुगाली नहीं करेगा, ख्यालों की जुगाली नहीं करेगा, अपने में रहेगा। अपने में रहने वाला मन अंतर्मुखी हो जाता है और निर्मल हो जाता है और भगवान के योग्य हो जाता है। शाबाश, हमें मार दिया का फल की इच्छा ने। मैं पढ़ रहा हूं, मैं बड़े अच्छे नंबर ले लूंगा, ऑफिसर बन जाऊंगा, गलत। भगवान कहते हैं ऑफिसर बन या जो मर्जी बन, पर अपनी तरफ से मेहनत करो जितना आपसे बन सकता है, वक्त जाया न करो। ये मत को मैं ऑफिसर बनूंगा, ये तो भगवान जाने
नहीं क्या बनना है ये तो वो जानती है, मैं अपनी मेहनत करूंगा। हाय कितना मन शांत रहेगा, सारी शक्ति आप अपने लगा देंगे कर्म में। अगर फल की चालोगे तो शक्ति मेरी फल में बिखर जाएगी। हाँ, आपकी शक्ति फल चाहने में बिखर जाएगी। वह मैंने कर्म करना है, आगे मेरे प्रभु जाने। ये मेरा और आपका तकिया कलाम बन गया और बन जाएगा, आगे मेरे प्रभु जाने। आई हैव टू वर्क ओनली, आई हैव टू वर्क नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट। सारी शक्ति उस कर्म के अंदर। एंड वी आर ऑल सेंट्रलाइज्ड। भगवान बड़े खुश होते हैं जो जीव अपनी पूरी शक्ति अपने कर्म में लगा देता है और अपने आप को बिखेरता नहीं, अपने आप को दूर नहीं देता। जिस किसान का पानी पूरा खेत में जा रहा है, थोड़ी देर में खेतों को भर देगा, और जिस किसान का पानी बाहर निकलता जा रहा है, खेत नहीं भरेंगे, खेत सूख जाएंगे। जिस इंसान का मन केवल कर्म में लगा हुआ है, बड़ी जल्दी साधना कर लेगा। और जिसके मन की शक्ति फल में जा रही है, न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रही न उधर के रहे। जी धोबी के कुत्ते की तरह, न घर का न घाट का। जैसे ये बड़ा विचित्र समय आपकी नजरों में है। आप देख ही रही है मेरी भगवती, ना तो नारी लोक बना पा रही है, ना परलोक बना पा रही है। मैं कभी ताड़ियां मार करके आपकी हंसी उड़ा रहे गए, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। क्या कहानी? आंचल में दूध और आंखों में पानी। रो रो के मरती जा रही है, रो रो के मरती जा रही है। या आंचल में दूध रखा हुआ है, या आंखों में रो 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 के नई नई ऐनक खोपे लगाई जा रही है। क्या यही जीवन है? क्या प्रभा तुम्हें रोने के लिए पैदा किया है? आज का इंसान क्यों दुखी है? मेरे जैसे से पूछा जाना चाहिए, आज का इंसान क्यों बेजार और बेकरार है? एक ही जवाब कृष्ण देती है, तुम भगवान के अनुसार नहीं रह रहे, तुम मनमानी कर रहे हो, तुम कृष्णमानी नहीं कर रहे। सुन ले आज के मन मुखिया इंसान, ओ नास्तिक, तेरा भगवान तुझे बार बार कह रहा है, आज हम क्यों दुखी है? मनमानी करके। करनी थी कृष्णमानी, और रल मिलके हम सारे के सारे पक्का इरादा करें कि मैंने कृष्णमानी करनी है। मनमानी मुर्दाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद जिंदाबाद, अनेक बार जिंदाबाद। तो भगवान, ये एक ऐसा जीव त्यागी कहलाता है भगवान की नजरों में। बेटी, ऐसा जीव त्यागी कहलाता है। आहा, ऐसे को मेरे प्रभु के बड़ा त्यागी है, अपने कर्तव्य कर्म पे नजर कर रहा है। हाँ, फल भगवान के हाथ में। प्रभु वो आप जानो, मैं तो अपने कर्म के अंदर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। तो पूरी शक्ति, वेल मेंटल पावर पूरी की पूरी कर्म में लग गई। पूरी, जैसा अनुभव मुझे प्रभु ने करवाया, मालिक बड़े खुश होते हैं। मेरी वाणी पर विश्वास करना, इसलिए कि बड़े प्रसन्न होते हैं जो केवल कर्म में अपने आप को लगाए हुए हैं, आगे नहीं भागता। जैसे आजकल ये बेवकूफ ड्राइवर एक दूसरे को ओवरटेक करती है तो एक्सीडेंट कर देते हैं। एक गाड़ी जा रही, उसको चाहता है कि इस गाड़ी को मैं पीछे फेंकूं, मैं इससे आगे निकल जाऊं, तो अपनी गाड़ी को तेज करेगा तभी तो ओवरटेकिंग होगी। हाँ, इस तरह आज का इंसान भगवान को ओवरटेक करना चाहता है। मुझे ये फल मिले, मुझे ये फल मिले, मुझे ये फल मिले। दिस इज नथिंग बट ओवरटेकिंग। कौन? भगवान को ओवरटेक करना चाहती। फल तो भगवान के हाथ में है, भगवान मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं। फल तो उनके हाथ में है। हाँ, इसलिए तो भगवान आपको कहती है वसीला बन न देखकर। मैं और आप तो इंस्ट्रूमेंट है भगवान के हाथ में, पर कौन जानेगा? जिसको मेरे भगवान जना दे, जिस मेरी भगवती को मेरे भगवान की बड़ी कृपा हो जाए, वो इसे अनुभव करेगी। ये कितना अच्छा त्याग है मेरी देवी कि ओ मेरे सजनों, हमें केवल अपना कर्तव्य कर्म करना है। अपने हवाई किले भी खड़े करने,
अच्छी बात हो गई मेरे सजनों। ओ मेरी देवियों, काफी मेरी बच्चियां इस तरह नहीं कर रही। देखो, मैं तो अपने कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, आपके लिए भेजा गया हूं। मैं कि आता नहीं, जाता नहीं, किसी की इन्विटेशन मैं स्वीकार नहीं करता, कोई कैसा भी क्यों ना हो। जब मैं केवल आपके लिए हूं, आप मेरे भगवान की बात मान लो ना। कितना आपका कल्याण। एक व्यक्ति केवल आपके लिए अपनी सारी जिंदगी लगाए बैठा, तो आपका भी कर्तव्य हो जाता है भगवान का कहना मान लेना। भगवान ने एक ट्यूटर भेजा है आपको, मैं तो एक ट्यूटर हूं, आपकी धार्मिक कमी पूरी करवा रहा हूं। ट्यूटर कौन होता है? जिस सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया या कमजोर हो, उस कमजोरी को पूरी करता है, उसकी डेफिशिएंसी को मेकअप करता है। किसी भी सब्जेक्ट में जिसकी वो डेफिशिएंसी या कमी रह गई और उसको मेकअप करा रहा है, तो मैं आपकी धर्म की कमी को पूरा करवा रहा हूं, ताकि आपकी ये कामना पूरी हो जाए जो आप रखते हैं, कल्याण की कामना। तो मेरे प्रभु का ये कहना मान लो कि हमें क्या करना है, तुझे काम करना है ओ मर्देकार। श्री भगवान वाच आकाशवाणी, मेरे और आपके लिए आकाशवाणी क्या हो रही है? कोई होगी कंस के लिए आकाशवाणी, वो जाने तो उसका काम जाने। हमारे लिए आकाशवाणी प्रभु ये कर रहे हैं, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। ये है ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा की आकाशवाणी, मेरे लिए, आपके लिए, माताओं के लिए, कल्याण कामनी देवियों के लिए। बड़े प्रेम पूर्वक हम अपने अंतःकरण में रख ले। अगर रख लेंगे तो भगवान कहेंगे यकीन से रखते गए सीनों को गर्म, तो हमारा अंतःकरण गर्म रहेगा भगवान की श्रद्धा को लेकर, भगवान की वाणी को लेकर। ये कितना अच्छा त्याग है। यह है गीता की साधना। मैं यही झांकियां कई दिनों से दे रहा हूं, गीता की साधना सरकार मेरी, यह है गीता की साधना। मेरी कल्याणकामी देवियों, ये हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण जी की गीता के माध्यम या गीता के मीडियम से साधना, ऐसी साधना, इस साधना में हम अपने आप को संपन्न करें, इस साधना में अपने आप को लगा दें। ओ मेरी बेटी, मेरा यहां रहना सफल करो, मैं कई बार कह चुका हूं, मेरा यहां ठहरना सफल कर दो। बेटे, आमतौर पर प्रचारक आए और गए, आए और गए, मैं तो केवल आपके लिए रिजर्व हूं। बस मेरे प्रभु की वाणी सुनो और फौरन अपना लो, फौरन अपनाओ कि बस मैंने ऐसा रहना है। अगर ये साधना कर लो तो मेरे भगवान आपको कह रही है, तो मिलना मेरा उसको। ये मेरे महाराज जी के का क्या है वचन, ये आपके लिए संकल्प, ये मेरी बेटी के लिए संकल्प है। हाय, किसी शास्त्र में कोई ऐसा कह सकता है? ये भगवान जी कितनी सुंदर दिली का प्रमाण दे रहे हैं, कितने लिबरल माइंडेड है भगवान, या ब्रॉड माइंडेड है कि मिलना मेरा उसको आसान है। ये साधना पकड़ लो, चूंकि हम कर्म योगी, हमने ये कर्म योनि ली है, मनुष्य योनि कर्म योनि है, कर्म प्रधान योनि में हमने कर्म करने हैं, तो हम इस भावना से कर्म करते जाएं। इसे बोलती है एक तीर से दो शिकार खेल ले, इधर लोक भी बन जाएगा, सुनिए, साथ ही साथ परलोक भी बन जाएगा, दोनों लोक बन जाएंगे मेरी देवी। वरना भगवान नाराज होकर कहती है जो मेरी बात नहीं मानेगा, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां, वो दोनों जहां से फटकारे जाती है, मारी जाती है। सोचो, गहराई में उतरो, भगवान आपको ताकत दे, भगवान की इस साधना में कामयाब हो जाओ और अपनी मनोकामना कल्याण की पूरी करना। परमात्मा करे ऐसा ही हो, परमात्मा करे मेरी देवी, मेरी भगवती, ऐसी शक्ति मेरे अंतर्यामी इष्ट देव जी आपको प्रदान करे। और आप इसी कर्म तो कर रहे हैं, मैंने भी करना, आपने भी करना, हम इस भावना को लेके कर्म क्यों ना करें? अति सुंदर, जिससे हमारे भगवान भी खुश और हमारा परलोक भी बनता जाएगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।